प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर BL बैरवा। आज हम साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, इस महाकाव्य में उर्मिला की विरह वेदना का बड़ा ही उदात्त चित्रण लेखक ने किया है। इससे पूर्व के दो भागों में हम साकेत की नवम सर्ग में राजा जनक के बारे में उसकी पुत्री उर्मिला के गौरवगाली यशोगान का वर्णन कर चुके हैं। साथ ही प्रियतम लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात उर्मिला की विरह व्यथा का बड़ा ही मार्मिक सांगोपांग चित्रण लेखक ने अपने इन पदों में किया है। आज की इस ई व्याख्यान कक्षा के अंदर वनगमन के पश्चात उर्मिला राजभवन में अपना जीवन यापन किस तरह कर रही है तथा किस तरह अपने एकांकी जीवन में किन सहचरों के साथ रस भरने का कार्य करती है। उर्मिला के लिए सिर्फ और सिर्फ रुदन ही काफ़ी है, इस बात का चित्रण किया गया है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं, सींचे ही वस मलिने कलश ले, कोई न ले करतरी, साखी फूल फले, यथेच्छ बढ़के फैले लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता रह बहे। क्या क्या होगा साथ में क्या क्या बताऊं, है ही क्या हाय आज जो मैं जताऊं। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। विरह से व्यथित उर्मिला अपने उद्यान में अकेली बैठी हुई है। ठीक उसी समय उसकी सखी को वो कहती है कि उद्यान के अंदर कार्य करने वाली जो मालिनी हैं उन्हें तुम आदेश दो कि सींचे ही बस कलश ले, कोई न ले करतरी, कि उस उद्यान के अंदर जो वृक्ष, जो बेल पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन्हें कलश लेकर सींचने का कार्य करे, तथा कोई भी मालिन कर्तरी यानी कैंची नहीं ले, अर्थात पेड़ पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचे। साखी फूल फले, यथेच्छ बढ़ के फैले लताएं हरी। हे सखी, मेरी तो इच्छा यह है कि साखी यानी वृक्ष खूब फूले फले, यथा इच्छा के अनुसार खूब बढ़े, तथा जो बेलें हैं, जो लताएं हैं, जो वल्लरियां हैं, वो हरी भरी होकर चारों ओर छा जाएं। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र से, क्रीड़ा के इस उद्यान में जल से भरा हुआ फंवारा विकसित होता रहे, फलता फूलता रहे, पानी की वर्षा करता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता बहे। सोता यानी स्रोत यानी झरना, कि जो झरना है वो मुझे भिगोता रहे और मेरे जीवन में विरह की जो आग लगी हुई है उसको शांत करने का प्रयास करता रहे। अब क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हे सखी, कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी इन विषम परिस्थितियों में कोई भी मेरे साथी नहीं है। मेरी तो सिर्फ जो सहचरी है वो तो ये तूलिका है, ये पुस्तक है, तीसरी ये वीणा है, चौथी मैं खुद हूँ और पांचवी तुम खुद हो। अर्थात उर्मिला कहती है कि हे सखी, इन विषम परिस्थितियों में मेरा कोई सानी नहीं है, कोई साथी नहीं है। मेरी तो सहचरी सिर्फ तूलिका है,
पुस्तक है, वाणी है, मैं खुद हूँ और मेरी प्यारी सखी, प्रवीण सखी यानी चतुर सखी तुम हो। तूली यानी कूंची, जिससे चित्रकारी करते हैं। तो इस प्रकार इन पदों में लेखक ने शोक संतप्त उर्मिला के चर अचर को प्रसन्न करने के भाव को लेखक चित्रित करता है। साथ ही उर्मिला की कोमलकांत हृदयवृत्ति का चित्रण यह लेखक करता है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार और शार्दूल विडिक्रिय छंद है तथा उर्मिला के एकांकीपन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण लेखक ने किया है तथा कला संगीत के ज्ञान का परिचय भी दिया है कि उर्मिला कला और संगीत की नॉलेज रखने वाली महिला थी। आगे देखते हैं। एक हुआ दुस्वप्न सा सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। अपनी सखी से उर्मिला कहती है कि हे सखी, रात मेरे साथ एक उत्पात हुआ कि मुझे एक दुस्वप्न, बुरा स्वप्न आता है जिसके कारण मैं जग जाती हूँ और जगने के पश्चात मेरी रात और दिन दोनों समान हो जाते हैं। यानी उर्मिला रात भर जगी रहती है, खोई हुई रहती है, दुखी रहती है, विरह की आग में जलती रहती है। खान पान तो ठीक है, पर तदनंतर हाय आवश्यक विश्राम जो, उसका कौन उपाय। खान पान के समय मेरा समय व्यतीत हो जाता है वो तो ठीक है, पर उसके पश्चात सिर्फ मेरे पास हाय हाय ये दुख ही बचता है। आवश्यक विश्राम जो, उसका कौन उपाय। आवश्यक विश्राम यानी रात्रिकालीन विश्राम में भी मुझे प्रिय की सुध आती है, उसका क्या उपाय कर। ठीक इसी समय उर्मिला की दासियां खाद्यान्न या व्यंजन बनाकर खाने के लिए उर्मिला के सामने लाती हैं और व्यंजनों की बढ़ाई करते हुए कहती है कि आप खाना खाइए, व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। तो उन्हें देखकर उर्मिला कहती है कि हे सखी, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ाई, इन खाने वाली वस्तुओं की बढ़ाई करना व्यर्थ है, क्योंकि हठा थाल, इस थाल को मेरे से दूर कर। तू क्यों इसे आप लाई, तू इसे मेरे सामने क्यों लेकर आई हो अपने आप। वही पाक है जो बिना भूख भावे, वही पवित्र है, वही स्वादिष्ट है, वही अच्छा है जो बिना भूख भावे। बता तू ही उसे कौन खावे। यानी भूख लगने पर जो चीज़ अच्छी लगती है वह स्वादिष्ट होती है, अच्छी होती है, और बिना भूख लगने पर अगर कोई चीज़ खाते हैं तो वो जहर के समान है, स्वादिष्ट है, रुचिकर नहीं लगती। आगे देखते हैं। बनती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। पहले मैं खुद खाना बनाती थी और सभी को खिलाती थी, जिससे मुझे तृप्ति होती थी, आनंद की अनुभूति होती थी। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अब मेरे लिए तो एक ही रोना रह गया है कि मेरे प्रियतम तो वनगमन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, तो उनके अभाव में मैं किसके लिए स्वादिष्ट सुंदर व्यंजन बनाऊं, अलोना सलोने व्यंजन किसे खिलाऊं, किसी के लिए बनाऊं। वन की भेंट मिली है, एक नहीं वह जड़ी, मुझे जीजी से खाने पर सखी, जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। चित्रकूट में जब भरत मिलाप हुआ था उस समय सीता ने अपनी छोटी बहन उर्मिला को एक जड़ दी थी और उस जड़ी बूटी को खाने के पश्चात भूख नहीं लगती थी। तो उर्मिला कहती है कि वन में जो जीजी ने मुझे जो जड़ी दी थी उसे खाने पर मुझे कोई भी अच्छी चीज़ की याद नहीं आती,
न किसी वस्तु को खाने का मन करता है। उसको खाने के पश्चात सारे स्वादिष्ट व्यंजन गुड़ गोबर से लगते हैं। इन पदों में लेखक ने विरह की अधिकता का सुंदर चित्रण किया है। साथ ही स्मरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और इसमें पूर्व स्मृति के आधार पर उर्मिला अपने प्रियतम को याद करती है तथा दूसरे पद में चित्रकूट का प्रसंग है, जिसमें लेखक ने सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हुए सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। लोकोक्ति का सुंदर चित्रण भी इस पद में हमें देखने को मिलता है। आगे के पद देखिए। रस है बहुत परी सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। ये लोकोक्ति है। रस तो बहुत है हे सखी, पर मुझे तो विष ही विष दिखाई पड़ता है, क्योंकि मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर जा चुके हैं, मनगमन के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे समय में विषम प्रयोग में रस भी मुझे विष के समान प्रतीत होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना प्रयोगता के, बिना प्रयोग करने वाले के भोग भी रोग हो जाता है। जो भोग की वस्तुएं हैं, यदि हम उनको प्रयोग में नहीं लेंगे तो वो भोग की वस्तुएं भी रोग देने वाली हो जाएगी। लाई है छीर क्यों तू, हट मत करियो। उर्मिला बैठी हुई थी, खाना खाने के लिए उसने मना कर दिया, तो एक दासी आई और दूध लेकर उसके सम्मुख प्रस्तुत हुई और कहने लगी कि आप ये छीर पी लो, यानी दूध पी लो। तब उर्मिला उसको कहती है कि जब मैंने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं पीऊँगी, आली यानी सखी, हे सखी, तो फिर ये छीर यानी ये दूध, ये पेय क्यों लेके आई है, और तुम इसे पिलाने के लिए मुझसे हट कर रही हो, तो हट मत करो। मैं हूँ क्या कोई शिशु सफल हठी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हट करने वाली कोई शिशु हूँ या रंग भी राज्यशाली? मैं तो राज्य धर्मणी महिला हूँ। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, नव युवती जो विरह से ग्रस्त है, ऐसा तो नहीं मान लिया तूने मुझे? वीर के साथ स्वाहा, आंखों का नीर ही है मेरे लिए सब कुछ। मेरे लिए तो आंखों का जो नीर है वही सब कुछ है, वही अमृत के समान है, उसी से मेरी भूख प्यास मिट जाती है। तो इन पदों में लेखक ने विरह से व्यथित उर्मिला के चरित्र का चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही उर्मिला के मन में व्याप्त चर अचर को प्रसन्न करने की भावना हमें दिखाई देती है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के कुछ पदों की व्याख्याओं का अध्ययन किया। व्याख्या करते समय हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हमें संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या अर्थात अर्थ का सरलीकरण, और उसके पश्चात भाषागत, काव्यगत जितनी भी विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, साकेत महाकाव्य वाकई में हिंदी जगत के लिए अमूल्य निधि है, अमूल्य हीरा है। धन्यवाद। थैंक यू।